अपने बाप चीन के होते हुए भी बेटे पाकिस्तान को ब्रिक्स देशों की सूची में जगह क्यों नहीं मिली और क्यों ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देश इतने उतावले हो रहे हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। देखिए, इस साल हुए 15वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों ने अर्जियां लगाई थी। इन देशों में पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट और इथोपिया जैसे देश शामिल थे। अब ये देश इसीलिए ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि इनमें से कई देशों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से व्यापार करने में दिक्कत आ रही है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए ये देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें से पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन कोरोना महामारी, महंगाई, कर्ज और गृह युद्ध के चलते पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। पाकिस्तान के अंदर खोखली हो रही सियासत को देखते हुए पाकिस्तान के साथ ही चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, जिसके चलते काफी हाथ पैर मारने के बाद भी पाकिस्तान ब्रिक्स में एंट्री नहीं ले पाया। इससे तो ये लगता है कि चीन ने पाकिस्तान का आम चूस कर गुठली बाहर फेंक दी है। ऐसे दोस्त किस काम के? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान को पंजाब के हुसैन वाला गांव के लिए अपने 12 गांव दे दिए? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के समय पंजाब में मौजूद हुसैन वाला नाम का गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने इस गांव को भारत में वापस लाने के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू की। लेकिन पाकिस्तान कितना मक्कार है ये तो हम सब लोगों को पता है। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि वो ये गांव भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में भारत को अपने 12 गांव पाकिस्तान को देने होंगे। इस पर बहुत सोच समझने के बाद भारत सरकार ने अपने 12 गांव पाकिस्तान को देकर वो एक गांव भारत में शामिल करवा लिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या था उस गांव में जो भारत को ऐसा करना पड़ा? दरअसल पंजाब में मौजूद हुसैन वाला गांव वही गांव है जहां पर महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब भारत माता के शहीदों के लिए 12 गांवों की कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर ये चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहता है? ऐसी क्या वजह है कि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर ही नजरें गड़ाए रखता है? चलिए जानते हैं। दरअसल रशिया में बॉयकॉल नाम से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक झील मौजूद है, जिसकी वजह से रशिया को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वोयर कहा जाता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी रशिया के पास है। वहीं चीन के पास दुनिया का सबसे कम पीने का पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर। अब कारण क्या है? चीन में तो ब्रह्मपुत्र नदी भी है। दरअसल पुराने जमाने में दुनिया को लगता था कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी को निगल लेगा, क्योंकि चीन के पास ब्रह्मपुत्र नदी का 2/3 हिस्सा था। लेकिन साल 2001 में जब हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसमें पता चला कि 20% पानी ही चीन अब तक स्टोर कर पाया है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का 60% पानी रिजर्व है और यही कारण है कि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा रहता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।